अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है अभी जी टेबल करने जा रहा हूँ। जी टेबल के लिए मैंने डेटा पहले से ले ली है कि हमारे पास एक डेटा था। अब हम लोग को उसको सॉल्व करना चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है इसके अंदर दो फॉर्मूले होते हैं। एक मीन होता है, इसको मीन कहते हैं, और इससे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ये दोनों निकालने पड़ेंगे, सही है। अच्छा, अब क्या होगा जब हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को फ्रिक्वेंसी होगी, ये बना लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो वैल्यूज़ हैं इसका जो है एक्स मिड निकालेंगे। वो क्या होता है, इसको मिड कहते हैं। मिड कैसे निकलता है, मिड निकलता है 1+2/2। हमको याद है मिड जो है ऐसे भी निकलता था। मैं अगर निकालूँ 7.5, यहाँ पे लिखते हैं 7.5 माइनस 10.5/2। 7 10 17 हो गया, 17 और 0.5 18 हो गया। 18/2 9 के इक्वल होता है, सही है। इस तरीके से हम लोग उसका मिड निकालेंगे, जो कि पहले वाले का 9 आ रहा है, दूसरे वाले का 12 आएगा, तीसरे वाले का 15 18, उसके बाद सो ऑन। इस तरीके से टोटल के मिड आ जाएंगे, सही है। ये मेरे सबके मिड आ गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इसकी फ्रिक्वेंसी मिड निकालूंगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्स। जो मीन बार की फ्रिक्वेंसी है, इसको दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 9 × 2, 12 × 2, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, सबको मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, 9 10 90 एंड देन 7 9 2 18, तो 110 हो गया। इसके बाद 10 120 होता है, 15 15 225 होता है, 18 9 342 होता है, 21 होता है, 21 252, 24 2 4 4 8 8 4 4 16 16 हो गया, 33 7 8 7 6 1 2, सही है। टोटल करेंगे, टोटल जो होगा, टोटल कहाँ पे 1599 आ रहा है। ये हमारा इसका टोटल आ गया। अब क्या करूँगा, अब मैं इसका स्क्वायर ले लूँगा, सही है। ये क्या लाएगा, ये मैं लाएगा सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है। अब मैं दूसरा चीज़ निकाल रहा हूँ, जो कि निकाल रहा हूँ मैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है। ये कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसको स्क्वायरिंग करें, 9 9 81, 12 का स्क्वायर 144, जो है 15 का स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 225, 19 का स्क्वायर आ रहा है, 19 ही है ना, यस, 19 का स्क्वायर आ रहा है 361, 12 का स्क्वायर आ रहा है 144, वापस से 14 का स्क्वायर आ रहा है 196, एंड 8 का स्क्वायर आता है 864 होता है, यस। अब मैं इन सबको टोटल कर लूँगा, क्योंकि टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़रूरत फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको वापस से एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगा, राइट। ये जो एक्स, मैं कैसे बता रहा हूँ, किसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये जो ये है और ये है, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय, इसमें लिखने के लिए ये 9 मल्टीप्लाई बाय 81, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, लाइन से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास जो पहली वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 972, दूसरी वैल्यू आ रही है 1440, बदल लूँ। उसके बाद आ गई है 3375 6156 292 एंड 8064। दो तीन, एक वैल्यू रह गई लास्ट वाली, जो कि आ रही है 5832। द टोटल सम ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो आ रहा है 31131, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका आगे जो सोल्यूशन है कंप्यूटेशन का, उस पर मैं एक्स इसकी वैल्यू निकालूंगा। ये क्या होता है, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी। सम ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है 1599 है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी, जो कि ये रही, इसको हम लोग कहेंगे सम ऑफ एफ। तो ये इससे ही डिवाइड करवाएंगे, फ्रिक्वेंसी से नहीं करवाएंगे, सम ऑफ एफ से करवाएंगे। तो हमारे पास आ गया 90, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ गया 17.7 मीन।
अगली दफ़ा अगले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने फॉर्मूला ऊपर बता चुका हूँ, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर एन एन टाइम्स सम ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, सादा स्क्वायर, यस, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, यस, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स उसका होल स्क्वायर, मतलब कि जो ये है सम ऑफ एफ ऑफ एक्स उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एन माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ कि इसकी जो वैल्यू है 2 मिनट लगेंगे। अब मैं इसके देखूँगा जो एन की वैल्यू है वो होती है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी इक्वल टू एन फ्रिक्वेंसी। अब मैं इसके अंदर एन की जगह पे एन डाल दिया और एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यूज डाल दी। लेकिन इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो देख लें ये थर्ड स्क्वायर वाली वैल्यू शादी का स्क्वायर लिया है, इसकी टोटल वैल्यू मैंने कैलकुलेटर में डालने के बाद लिख ली है, वो लिख ली है 5.530। सही है, ये आ गया एस हमारा। अब क्या करेंगे, हम लोग एक नया टेबल लेंगे उसी तरीके का, मैं इस टेबल को कॉपी कर लूँ, 2 मिनट लगेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर में इसको कहते हैं अपर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री से मुराद है कि जो भी ये वाली वैल्यू है सारी की सारी ये अपर क्लास पे आती हैं। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। पहली वैल्यू है मेरे पास 10.5, दूसरी है 13.5, 16.5, 19.5, 22.5, 25.5, 28। अच्छा अब देखें, उसके बाद 28 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ 28 की जो अपर बाउंड्री होती है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से जाएगी, तो मैं इसको इन्फिनिटी लिख दूंगा। सही है। अब मैं z कैलकुलेटेड वैल्यू निकालूंगा। सही है, ये कैसे निकालूंगा, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। अपर क्लास बाउंड्री जो ये वाली वैल्यू है उसको मैं मीन एक्स बार की मीन उससे डिवाइड करूँगा। एक करके दिखा देता हूँ, 10.5 माइनस मीन कितना आया था हमारा 17.7, 17.7 डिवाइडेड बाय ये कितना आया, ये आया है 5.5। ये देखो ये और ये इन तीनों को डिवाइड करना है। अगर मैं इन तीनों को डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस करूँगा तो बस जो वैल्यूज़ आएगी वो मैं लिख देता हूँ। सही है, पहली आ रही है माइनस का 1.32, दूसरी आ रही है माइनस का 0.78, तीसरी आ रही है 0.23, तीसरी है 0.31, 0.86, 1.41। और इसको अगर मैं करूँगा इन्फिनिटी मल्टीप्लाई माइनस इन्फिनिटी, सब कुछ इन्फिनिटी होता है। सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी टेबल वैल्यू निकालूंगा। ये कैसे निकालूंगा, पहले वाले को देखते हैं, जो है -1.32। सही है, तो मैं गया टेबल के ऊपर, जेड टेबल खोल लेंगे 1.32 माइनस का। अब मैं देखूंगा जेड के अंदर ये जो जेड लिखा हुआ है यहाँ पे उसके नीचे माइनस की वैल्यू आ रही है कुछ ना कुछ, मैं जाऊँगा -1.3, इस वाली लाइन में आ गया। अब मैं देखूंगा ऊपर जो है 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, 0.02, जो लिखा हुआ है 1 2 3 कॉलम में लिखा हुआ है। मैं 3 कॉलम में जाता रहूँगा, जहाँ पे 1.3 और 2 की वैल्यू जो कि आ रही है 0.934, 0.934 ये वाली वैल्यू आ रही है। इसको मैं उठा के यहाँ पे दूसरी जगह पे 0.934 वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख दूँगा 0.934। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू 0.177, 0.409, उसके बाद 0.627, 0.8051, 0.9, ये है 0.9201। इन्फिनिटी की वैल्यू जो है 1 आएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी पे जो होती है टोटल वैल्यू 1 आती है। अब हमें निकालना है इसके अंदर का एरिया। एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो पहली वाली वैल्यू है इसको तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0.934, लेकिन दूसरी वाली वैल्यू क्या करूँगा, इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करूँगा। कैसे करूँगा, मैं माइनस करता हूँ उसके अंदर से 0.0 नहीं आएगा, ये थोड़ी सी वैल्यू गलत हो गई है, ये आएगा 0.0
0.0934 0.0934 मैं माइनस कर रहा हूँ 0.2177 माइनस 0.0934 ये जो टोटल मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.12 सॉरी 0.1234 0.1234 अब मैं क्या करूँगा वापस से ये करूँगा इसको मैं इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी तो 0.1913 आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा जो अगला जाऊँगा इसको इससे माइनस करूँगा जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 0.2127। मैं इसको इस वाले से करूँगा अगले वाले को अगले वाले के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.1834 उसके बाद आ रही है 0.1156 वन में से 9 माइनस किया तो 0.0793 के टोटल सम करूँगा वो इक्वल आना चाहिए 1 के। चेक कर लीजिएगा 1 के इक्वल आएगा। उसके बाद क्या करना है मुझे उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास कि मल्टीप्लाई हो गया ये लिखा हुआ है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि 90 की इक्वल आ रही है तो 90 मल्टीप्लाई बाय इस वाली वैल्यू 90 मल्टीप्लाई बाय 0.0934 तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है ये आ जाएगी कुछ ना कुछ काट मल्टीप्लाई करके 41 8.41 सॉरी 8.41 दूसरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 11.14 क्या कर रहा हूँ मैं 90 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस वाली वैल्यू से 90 मल्टीप्लाई बाय ये ऑल वैल्यू सही है तो ये क्या आ जाएगा 90 की पहली वैल्यू 1.41 दूसरी आ गई 11 17.22 उसके बाद 19.14 16.51 10.40 7.14 ये टोटल अप्रोक्सीमेटली 90 के इक्वल आने चाहिए करीब करीब ये वाली वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे काय स्क्वायर इसको जो ओ आई लिखा हुआ है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी जो उसके रिलेट कर रही हो जैसे कि ये वाली पहले वाला तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी होगी। ये कैसे करेंगे इसके अंदर हम लोग पहले इसकी फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो आ रही है 12 तो 12 माइनस ये वाली वैल्यू जो कि आ रही है 8.41 पहले वाली की इसका स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.41 जो इस तरीके से सॉल्व करूँगा इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकल ली है 1.53 इसी तरीके से दूसरे वाले की जो है 10 है 10 माइनस 8.41 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.41 नहीं होगा अब सॉरी इसके अंदर क्या करूँगा मैं 10 माइनस इसकी दूसरी वाली वैल्यू देखूंगा जो कि है 11.14 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 11.14 इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.13 दूसरे वाले की वैल्यू आ रही है 0.29 तीसरे वाले की 0.00 1.23 1.25 0.10 इसका सम कर लूँगा तो आ रहा है 4.53। अब इसका मैं सम कर लूँगा ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा काय स्क्वायर सम या काय स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू सही है ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू निकल गई। अब हम लोग बनाएंगे इसका सेम क्रिटिकल रीजन जो मैंने बता चुका हूँ क्रिटिकल रीजन के लिए वैल्यू क्या है काय स्क्वायर को कहते हैं हम लोग ये होता है काय स्क्वायर काय अल्फा और इसका क्या कहलाता है एक मिनट में देख लेता हूँ यस अब हम लोग करते हैं वेरिएशन वी आई जो कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है इसकी वैल्यू है k-1। अब ये k क्या होगा k की वैल्यू होगी कि कितने हमारे पास क्लास इंटरवल के ट्रीटमेंट बने हुए हैं k मैंने फिर लास्ट टाइम बताया ट्रीटमेंट कितने हैं तो तरीके से कौन सी कितनी वैल्यूज़ हैं ऐसे गिनूँ तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 मैं जब 7 हो गई है मैं लिखूँगा 7 - 1 ये कितनी हो जाएगी मेरे पास 6 राइट। उसके बाद क्या करूँगा 7 - 1 6 हो गई। अच्छा इसमें ना एक चीज़ होती है आप लोग को नहीं करवाई या करवाइए लेकिन होता ये है इसकी जो रियल फार्मूला है ये इसका फार्मूला है के जो होगा यहाँ पे टोटल रो को बता रहा होगा एम जो होगा ना
एम बता रहा होगा कि पैरामीटर कितने नोन थे या अननोन थे। इसके कितने पैरामीटर होंगे, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक एक्स हो गया, एक एस हो गया ना। इसके जो है वो निकालने वाली कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन निकालने के लिए हम लोग को दो चीज़ें चाहिए थी, एक बी और एक एस, जो कि पैरामीटर्स हो गए। लेकिन अगर मैं देखूं, अगर हमको क्वेश्चन के अंदर एक एस दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई 3.3 और इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, हमने इसकी वैल्यू निकाली, कितने पैरामीटर होते हैं, दो। दो में से हमको एक पता था, तो हम लोग जो पता होगा ना एक, उसकी वैल्यू लिख देंगे, एक पता था, मतलब एक नहीं पता हमको, सॉरी, एक मतलब टोटल। देखो ऐसे करके बताता हूँ, एम जो होगा वो लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर होते हैं एस और एक्स बार। अब क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स बार दिया हुआ है वैल्यू के अंदर 3.3 और एस स्क्वायर क्वेश्चन मार्क है, तो आप बोलोगे एम जो पैरामीटर है वो कितने हो गए, वन पैरामीटर अननोन बचा, जो बचा होगा वन अननोन बचा वाला वो लिख देंगे। अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन मार्क कर दूँ, एस की कर दूँ 1.3, तो आप बोलोगे जब भी एम बचा हुआ है, एक हमको नहीं पता, अगर मैं बोल दूँ एक्स भी नहीं पता, एस भी नहीं पता, दोनों आपने निकाला है, पता नहीं है, निकाले हैं फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, तो आप बोलोगी दोनों ही नहीं पता, तो आप क्या लिखोगी यहाँ पे 2, सही है, ऐसे करके होता है ये। अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो उसके अंदर के तो हमारे पास 7 हो गया, -1 -2, ये कितना हो जाएगा 4, सही है। अब जब ये 4 हो गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फ़ा ची स्क्वायर की वैल्यू जो होगी अल्फ़ा और v1, सही है। अगर मैं इसकी बात करूँ, अल्फ़ा जो है हमारे पास 0.05 है और v1 जो है हमारे पास 4 है। अगर मैं इसकी वैल्यू टेबल में देखूँ, मैं टेबल निकाल रहा हूँ, टेबल में क्या देखना है, 0.05 और 4। 0.05 तो ये रहा इसका, सही है, और 4 जो होगा वो आ रहा है 9.488, सही है। देखिए यहाँ से गए 4 पे, यहाँ से गए 0.05 पे, 9.488, सही है। तो मैं लिख दूंगा 9.488 मेरी टेबल वाली वैल्यू है। अब वही दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्रिटिकल रीजन बनाया, क्रिटिकल रीजन में मैंने क्या बोला कि हमारी जो वैल्यू है या कुछ भी है वो, अच्छा मैं तो भूल ही गया था ना, आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम लोग की इसका या उसकी करेंगे तो उसकी क्रिटिकल रीजन इस तरफ बनेगा क्योंकि इसके नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, सही है। इसका क्रिटिकल रीजन मैंने बनाया, ये यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, टेबल की वैल्यू 9.488 और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो मेरे पास कितनी आई है 4.53 4.53 4.53 मैं इसमें ढूंढूंगा। मेरे को लग रहा है कि इधर 1 ले लूँ, इधर 2 ले लूँ, इधर 3 ले लूँ, इधर 4 ले लूँ, तो मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कहीं यहाँ पे कहीं पे वैल्यू होगी 4.53, तो मैं बोलूँगा ये मतलब कि बाहर है उसके, तो मैं बोलूँगा फेल टू रिजेक्ट, सही है, या एक्सेप्ट। कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ, वही वाली बात मैंने कहा, सिंस एक्स, वो सॉरी एक्स नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू इज स्मॉलर देन काई स्क्वायर टेबल वैल्यू, वी फेल टू रिजेक्ट द गिवन हाइपोथेसिस, सही है। ये हमारा हो गया काई स्क्वायर का टेस्ट, नॉर्मल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सही है। ये मैं भेज रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।